बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी 10वीं वीडियो है। हमने 9वीं वीडियो में क्या बयान किया, आइए उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। 9वीं वीडियो में हमने जंग फ़िजार के बारे में बयान किया। जंग फ़िजार किसे कहते हैं? जंग फ़िजार उसे कहते हैं कि ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब में जंग न करना। इन 4 महीनों में जंग करना क्या था? गुनाह था। इसके जंग फ़िजार कहते हैं। जो इसमें जंग करेगा वो गुनाहगार होगा। अरब लोग बड़ी इज्जत करते थे इन 4 महीनों की। उसके बाद हमने हल्फुल फ़ुज़ूल के बारे में बयान किया कि हल्फुल फ़ुज़ूल पीस ट्रेटी का नाम है। अमन व शांति का मुआहिदा करना, अमन व शांति के लिए मुआहिदा करना, इसको क्या कहते हैं? हल्फुल फ़ुज़ूल। अब आइए हम 9वीं वीडियो की तरफ, 10वीं वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखें कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 25 साल के हुए तो आप हज़रत ख़दीजा के माल लेकर मुल्क शाम पहुँचे और तिजारत के लिए आप मुल्क शाम गए। और हज़रत ख़दीजा का एक ग़ुलाम था जिसका नाम मैसरा था, वो भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ग़ुलाम था। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुल्क शाम के शहर बुसरा पहुँचे तो वहाँ एक राहिब को पाया जिसका नाम नस्तूरा था। उसके खानका, उसके मोनेस्ट्री, उसके कुटिया के करीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुके। तो जब वो नस्तूरा, वो राहिब जो था, जो आलिम था, आबिद था, जब उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा, पहचान गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे उतरे, वहाँ आए तो ये राहिब जो था नस्तूरा, वो मैसरा के पास आया और कहने लगा, ऐ मैसरा, ये कौन इंसान है? तो जनाब मैसरा ने बताया कि ये कुरैश के मुअज़्ज़ज़ लोगों में से हैं। ये जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पोते और जनाब अबू तालिब के भतीजे हैं। तो उस बंदे ने, नस्तूरा ने कहा, आज तक मैंने किसी को इस दरख्त के नीचे उतरते हुए नहीं देखा, यहाँ आराम करते हुए नहीं देखा। मैंने जब देखा कि ये बंदा इस दरख्त के नीचे उतरा तो मैंने किताबों में पढ़ा था, तौरेत और इंजील में, कि जो इस दरख्त के नीचे उतरेगा वो आखिरी नबी होगा। और मैंने पढ़ा और निशानियों को देखा तो मैं समझ गया कि ये आखिरी नबी है। ये बातें हुई। उसके बाद सामान को बेचकर मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैसरा के साथ वापस होने लगे। और रास्ते में जो मोजज़ात आपके साथ हुए, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब चल रहे थे तो आसमान आप पर साया करता चला जाता। ये सब वाक़यात को देख के मैसरा बड़ा मुतासिर हुआ। उसके बाद जब वापस होने लगे और मक्के की तरफ वापस होने लगे तो उस वक्त जनाब हज़रत ख़दीजा अपने छत पे बैठ के इंतज़ार कर रही थी काफ़िले वालों का कि मेरा सामान जो बेच के मैसरा आ रहे हैं उनके इंतज़ार में बैठी हुई थी। तो हज़रत ख़दीजा क्या देखती हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आ रहे थे तो आपके ऊपर फरिश्तों ने साया किया हुआ था। ये नूरानी मंज़र देख के हज़रत ख़दीजा के दिल में बड़ी मोहब्बत पैदा हो गई, बहुत मोहब्बत पैदा हो गई। 40 साल की आपकी उम्र हो चुकी थी और आपने 2 शादियाँ की थी, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शादी करने से पहले आपने 2 शादी कर चुकी थी। 40 साल की उम्र हो चुकी थी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अमानत को, सदाकत को, उनके साथ ये मामलात को देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तिजारत की उसमें बड़ी बरकत हुई, बहुत ज़्यादा मुनाफे हुआ, बड़ा प्रॉफिट हुआ, तो इसकी वजह से उनके दिल में बड़ी मोहब्बत पैदा हो गई। उन्होंने
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चची हज़रत सफ़िया से उन्होंने बात की और जनाब नफीसा, हज़रत नफीसा से ये बात कहलवा भेजी निकाह के ताल्लुक़ से कि मैं निकाह करना चाहती हूँ। हालांकि हज़रत ख़तीजा ने ये इरादा किया था कि मैं अब निकाह नहीं करूँगी, मैं अब 40 साल की हो गई, अब निकाह का कोई इरादा नहीं है। मगर जब मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अमानत को देखती हैं, सदाकत को देखती हैं, मोजज़ात को देखती हैं, उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो गई कि मैं अब निकाह करूँगी तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। तो जनाब अबू तालिब के पास बात पहुँची। जनाब अबू तालिब ने लोगों से मशवरा किया और बड़े बड़े लोगों को लेके हज़रत ख़तीजा के घर पे पहुँचे और वहाँ खुतबा पढ़ा और निकाह हुआ। इस तरीके से मेरे नबी की शादी हज़रत ख़तीजा से जो हुई वो 25 साल की उम्र थी। आपकी 25 साल की उम्र थी और हज़रत ख़तीजा की उम्र 40 साल थी। अल्लाह के नबी ने इज़्ज़त बख्शी, क्योंकि जो माहौल था, ये शादी आपने 40 साल की बेवा औरत से क्यों की? हज़रत ख़तीजा से। आपने एक दर्स दिया कौम को, मक्का वालों को दर्स दिया जो औरतों को प्रॉपर्टी समझते थे, यूज़ एंड थ्रो, इस्तेमाल करके फेंक देते थे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हवस का शिकार बना के फेंक देते थे। तो मेरे नबी ने जब देखा कि ये माहौल मक्का में है तो आपने लोगों को मैसेज देना चाहा और 40 साल की बेवा औरत से शादी किया ताकि मक्का वालों को मैसेज दें और क़यामत तक आने वाले लोगों को मैसेज दें कि औरतों का मकाम ये होता है, औरतों को मकाम दिया जाए, विच हंटिंग के नाम पे उनको मारा ना जाए, उनको रुस्वा ना किया जाए, उनके साथ बदसलूकी ना किया जाए, उनको बाज़ारों में नंगा ना नचाया जाए और उनको पति की चिता में जलाकर राख न किया जाए। सती प्रथा जो इंडिया में थी, विच हंटिंग जो यूरोप में चल रहा था, अरब में जो बच्चियों को दरगोर किया जा रहा था, औरतों के साथ नंगा नाच किया जा रहा था, ये सब को देख के मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़तीजा से निकाह किया ताकि लोगों तक मैसेज पहुँचे कि जब एक नबी ये काम कर सकता है, बेवाओं का सहारा बन सकता है, औरतों को इज़्ज़त दे सकता है, तो हमें भी चाहिए हम भी औरतों को इज़्ज़त दें, उनकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ ना करें, उनको यूज़ और थ्रो के इस नज़रिए पे न उतारें, इस नज़रिए का इस्तेमाल हम ना करें, बल्कि उनको इज़्ज़त दें।